इस्लामाबाद में बाराकहू के मोहल्ला राजगान में 2 ख्वातीन कत्ल, तीसरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की। जाम बहक ख्वातीन में 30 साला अस्मा, 35 साला कौसर शामिल हैं। 30 साला साइमा जख्मी हो गई। जाय वकुआ से गोलियों के खौल और शवाहिद जमा कर लिए। बाराकहू पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आदिल तनौली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, इब्तदाई तहकीकात में मजीद क्या कुछ सामने आया? आज देखिए, इस्लामाबाद में थाना बाराकहू का इलाका मोहल्ला राजगान में है, जहां पर नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 2 नौजवान लड़कियां जिनकी उम्रें बताई गई हैं 25 से 35 साल के दरमियान मौका के ऊपर जान बाक हो चुकी हैं, जबकि तीसरी गोली लगने से शदीद जख्मी हुई है। ताहम वाकई की इतला मिलते ही SSP जो है काजी अली रजा, वो खुद पुलिस की भारी नफरी लेकर मौका के ऊपर पहुंचे हैं। 2 जहां बहक होने वाली लड़कियों को, उसके साथ साथी जो खातून जो वे लड़की जख्मी हुई है, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फरार होने वाले जो मुल्जिमान हैं उनकी तलाश के लिए बाराकहू के मोहल्ले पर दिया गया है। आदिल तनौली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने भारतीय फिल्म धुरंधर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि भारतीय फिल्म धुरंधर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे का एक और सबूत है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया काबिल मुजम्मत है। लियारी तशद्दुद नहीं, सकाफत, अमन और सलाहियतों की अलामत है। लियारी की शनाख्त मनफी नहीं, मुस्बत और बावकार है। दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। की हमेशा एक आदत रही है और उनकी रिवायत रही है कि वो फिक्शन में पाकिस्तान को बुरा भला कहते थे। हमेशा क्या काम किया कि पाकिस्तान के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा के तहत एक फिक्शन में मूवीज बनाते हैं, जिसमें पाकिस्तान को बुरा भला बोलते हैं। रिसेंटली भी अभी जो जंग हुई, जंग में पूरी दुनिया को पता है भारत की किस तरह राफेल जहाज गिरे और जिस तरह भारत को मुंह की खानी पड़ी, एक इबरतनाक शिकस्त मिली। अब भारत उस पर भी मूवीज बना रहा है जिसमें कि वो सिर्फ फिल्मों में दिखाएंगे कि जी भारत जीत गया। असल में तो ज़ाहिर नहीं जीत सकते, तो फिल्मों में वो दिखाएंगे। नेगेटिव एक मूवी बनाई धुरंधर के नाम से, जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई और वो भी एक फिक्शन में झूठ पे मुबनी है। तो जो लियारी का असल चेहरा है, कुदरती जो है, गवर्नमेंट जो है वो मूवीज को फरोग दे रही है। पहला प्रोजेक्ट कुदरती तैयार हो गया है और वो जनवरी के 2026 में रिलीज हो रहा है। उसका नाम है मेरा लियारी। तो मेरा लियारी का आज जो मैंने अपनी समाजी वेबसाइट की उस पर लिखा है मेरा लियारी के नाम पर, तो मेरा लियारी जब रिलीज होगी तो इंशाल्लाह ताला, जो कि जनवरी में रिलीज होगी, तो लियारी का असल चेहरा, लियारी का के लोगों की रिवायत और लियारी किस चीज के लिए मशहूर है, वो सारी चीज उस मूवी में होगी। और वो हमने आज उसका ऐलान किया है कि हम जनवरी में उसको रिलीज कर रहे हैं। वस्ती शाम में दाइश के हमले में 2 अमरीकी फौजी और मुतरजम हलाक, 3 अफराद जख्मी। पेंटागन ने तस्दीक कर दी। पालमेरा के करीब मुश्तरका गश्त के दौरान अमरीकी और शामी फोर्सेस पर फायरिंग हुई। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमलावर को कार्रवाई में हलाक कर दिया गया। अमरीकी फौजियों की शनाख्त 24 घंटे बाद जाहिर की जाएगी। दाइश ने वस्ती शाम में दोबारा हमले की सलाहियत जाहिर कर दी। अमरीकी वजीर दिफा ने सख्त जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी। वाक़े के बाद देरी अल-ज़ोर दमश्क शाहरा आर्जी तौर पर बंद। अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और तैयारों की इलाके में परवाजें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध के हल्का PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल आज सजने को तैयार है। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। 2,77,792 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 1,48,310 मर्द, 1,29,482 खवातीन वोटर्स शामिल। टोटल 178 पोलिंग स्टेशन कायम, जिनमें 49 मर्द, 49 खवातीन और मुश्तरका पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। 54 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 84 हसास करार। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज खान दुरानी, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मौलाना रशदुल्ला शाह समेत 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने मुतल्लिका इदारों को सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इनकाद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। यह नशिस्त पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा किया है। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने कहा कि पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, इंतहा पसंदाना नजरियात और कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली तकसीम पसंद कुव्वतों से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और पुरअज़्म है।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी सलाहियतों में इजाफे के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन की आला पेशावराना मेयार और मजमूई तैयारी की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि जदीद जंगी माहौल में हालात से बाखबर रहना और बर वक्त फैसले करना नागुज़ीर हैं। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों से गुफ्तगू की और इनके बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा और सख्त मकसद पर मबनी तरबियत की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, इंतहा पसंदाना नजरियात और कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली तकसीम पसंद कुव्वतों से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और पुरअज़म है। गुजरांवाला पहुँचने पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का इस्तकबाल कोर कमांडर गुजरांवाला ने किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत संभाली तो महंगाई बेकाबू थी, पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था, कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार थी, बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान बहरान से निकल चुका है, हमारे मुआशी अशारिये बेहतर हो चुके हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का इजरा क्वांटम जंप की हैसियत रखता है। वो नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। When we took over the reins of this government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default, but we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges, right looking into our faces through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts. Alhamdulillah, Pakistan is economically out of woods. IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. This regulatory framework launch, I think, is a quantum jump, and this will facilitate our business community, our industry, our agriculture. वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि कभी किसी को चोर, गॉड फादर और गालिम गलोच नहीं की गई थी। किसी सियासी जमात ने IMF को खत नहीं लिखा था। PTI ने मुल्क और मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। PTI ने किरदार कशी और नफरत की सियासत को फरोग दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि नौजवानों के जहन में नवाज शरीफ से मुतल्लिक जहर भरा गया, साजिश के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ के खानदान ने मुल्क में सनती तरक्की को फरोग दिया। कराची से पेशावर तक जहां पर भी देखे नवाज शरीफ के कामों की तख्तियां मिलती हैं। सियासी मुखालफत को कभी दुश्मनी में तब्दील करके किसी ने यह नहीं कहा था काश पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। किसी सियासी जमात ने आज तक IMF को लेटर नहीं लिखा था कि पाकिस्तान की इमदाद इस बुनियाद पे ना की जाए कि हमारे मुखालिफ जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार हैं, इसलिए पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। ये कभी नहीं हुआ था कि किसी को कहा जाए कि एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक ना होना, ये चोर है, ये डाकू है, ये माफिया है, ये गॉडफादर है, ये फलां है। जो नई नस्ल है इसके जहनों में एक जहर भरा गया और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मिसकंसेप्शन पैदा किए गए उस नवाज शरीफ के बारे में। इस मुल्क के अंदर डेवलपमेंट, तामीर और तरक्की चप्पा चप्पा नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी, नवाज शरीफ की खानदान की छाप है इसके ऊपर। पेशावर से लेके कराची तक, गिलगित से लेके गवादर तक, चप्पे चप्पे पर जो तख्तियां लगी हैं उस पे मेमारे पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ का नाम मौजूद है। और आज भी वो खिदमत का सफ़र मरकज़ में उनके भाई मियां शहबाज शरीफ बड़े ऐसे तरीके से लेके चल रहे हैं और उनकी साहबजादी पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फैज़ हमीद बानी PTI के प्रोजेक्ट हेड थे। फैज़ हमीद पर और भी इल्ज़ामात हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैज़ हमीद मुल्क के साथ भयानक खेल खेलते रहे। इसके बराह रास्त बेनिफिशरी फैज़ हमीद और बानी PTI खुद थे। साजिशी अनासर अब भी बानी PTI को लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जनरल फैज़ की निगरानी में इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाया गया। जनरल फैज़ जो है ये मुल्क के साथ एक नहायत ही भयानक खेल जो है वो खेलते रहे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशरी जो था जनरल फैज़ खुद भी था और उसका बेनिफिशरी जो था इमरान खान था। पाकिस्तान के दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा। जो लोग अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपने ओहदों के लिए मुल्क को दाव पे लगा देते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। मैं फिर आपको कहूँगा, मगरबी सरहद के ऊपर जो कुछ हो रहा है ये हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है
और आज भी इमरान खान की एक जगह हुकूमत है, वो बार बार कहते हैं इनसे मुज़ाकरात करो। उनके हाथों से लहू टपक रहा है हमारे जवानों का और ये कहते हैं उनसे मुज़ाकरात करो। ये सारे उनको बता देते हैं। हमारे सफ़ों में भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी सियासत में लोग छुप के बैठे हुए हैं ऐसे, जो कल पुर्जे थे इस सारी साजिश के, और ये उनका भी एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि जिन सूबों पर इत्तफाक राय है वो बनने चाहिए। खित्ते की महरूमियत दूर करने का एक ही तरीका है, जनूबी पंजाब को सूबा बना दिया जाए। साबिक ISI चीफ फैज हमीद को सजा के हवाले से कहा, बड़ों को सजा मिलेगी तो क्रेडिबिलिटी बनेगी। पहले यह कहा जाता था कि छोटों को सजा मिलती है। फैज हमीद को सजा मिलने से एहतसाब की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। मुजफ्फरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फरगढ़ के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट्स दिए थे, अब हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मुजफ्फरगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा बिलावल साहब सोच रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि जिन सूबों पे इत्तफाक राय है, कि जो कि मैंने इत्तफाक राय बनाई थी जब मैं वज़ीर आज़म था जनूबी पंजाब का, तो उन्होंने कहा कि उन पे पहले अमल होना चाहिए। पहले ये कहा जाता था छोटों को सजा मिलती, तो जब बड़ों को मिलेगी, हमें तो मिलती तो हम तो छोटों में है, हमने भी जेल में बहुत सारी काटी हैं, तो मगर उससे है कि एहतसाब का क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। हमने बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स दिए थे, अभी भी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हम उनके इत्तेहादी ज़रूर हैं, मगर हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ना हम उनके वज़ीर हैं, ना मुशीर हैं, और उनकी अपनी सवाब दीद है कि वो किस इलाके में क्या तरक्की करते हैं।